Hello students, this is Atul sir presented before you all bringing new chapters from grammar. Today I am going to teach you three tenses: present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Students, before some days I have taught you about present indefinite tense. कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आज मैं पुनः आप लोगों के सामने तीन टेंसेस लेकर के, आज जो प्रेजेंट के तीन काइंड्स हैं उनको लेकर के मैं प्रेजेंट हो रहा हूं। और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित नॉलेज प्रदान करने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल तरीका, वेरी इजी मेथड आपको समझना है। चुटकी भर, मतलब चुटकी बजाते ही आपको टेंस कैसे समझना है, ये आज हम लोग प्रयास करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर के। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम चर्चा करेंगे। टेंस, अगर हम किसी के सामने स्टैंड होते हैं और अगला व्यक्ति हमारे सामने हमसे इंग्लिश में बात करता है और हमारी इंग्लिश वहाँ पर वीक होती है, तो हम अपने आप को बिल्कुल इंसल्टेड महसूस करते हैं। तो उस इंसल्टेड की जो फीलिंग है हम अपने अंदर से बिल्कुल हटा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करेंगे और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम लोग वीडियो को देखेंगे। और जहां कहीं फॉल्ट है आप लोग कमेंट में जा करके लिख कर बता सकते हैं। अच्छा लगे तब भी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें ताकि आपको नए नए वीडियो लगातार मिलते रहें। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही कम समय में हम लोग इन तीनों टेंसेस को कैसे समझें। अगर इन तीनों टेंसेस को बहुत ही डीपली समझना है तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे भी इसके लिए कम है, लेकिन बहुत ही कम समय में एक होता है ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे इन टेंसेस को समझें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये लिखा आपके सामने PCT, मतलब P बोले तो प्रेजेंट, C बोले तो कंटिन्यूअस, T बोले तो टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर है PPT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, और फिर PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, मतलब PCT की। देखिए मैं आपको बिल्कुल एक एक करके बताता चलूंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखिए यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं PCT। देखिए यहां पर हमने तीनों इसलिए हेडिंग डाली है कि हमको तीनों आज पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, PCT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर किसी टेंस को पढ़ना है तो उसकी पहचान मींस एक्वेंटेंस की जानकारी हमको होनी चाहिए। जब एक्वेंटेंस हम जान लेंगे, किसी ने हमसे कहा मैं वहां जाता हूं और मैं वहां जा रहा हूं। देखिए मैं वहां जाता हूं और मैं वहां जा रहा हूं, दोनों टेंस वहां जाने का ही कार्य, मतलब कार्य दोनों वहां पर जाने का हो रहा है, लेकिन मैं वहां जाता हूं ऐसा लगता है कि इंडेफिनिट है, जाता हूं पता नहीं कहां, और मैं जा रहा हूं ऐसा लग रहा है कि कार्य वहां के लिए और जाने का हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन होती है। दोनों में अंतर यह है कि ता है, ती है, ते है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हम जानेंगे। ACQUAINTANCE। दोस्तों मैंने उस दिन आपको बताया था एक्वेंटेंस मींस क्या होता है? पहचान। इसका होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं। क्या कहा मैंने? रहा है, रही है, रहे हैं, ये इनकी पहचान है। किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब आप हम लोग बता, मैं वहां जाता हूं, मैंने आपको ये पढ़ा है, मैं आई, जाना है गो देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। लेकिन आपसे किसी ने कह दिया मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा, अब देखिए पहचान देखिए, मैं वहां जाता हूं, यहां अगर आता जाता हूं, जाते हैं, ठीक है, और यहां पर जाती है, अगर यहां तक जा रहा है, जा रहा हूं या जा रही है, तो जान लेना कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चूंकि टेंस की पहचान सेंटेंस के एंड से ही पता चलता है। ठीक है ना, तो मैं वहां जा रहा हूं, मैं की अंग्रेजी आई, और देखिए आई के साथ आता आई एम, और जाना कहेंगे गो, आई गोइंग, अब कहां को? देयर, आई एम गोइंग देयर। अब ये टेंस किस में हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। और आई गो देयर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चूंकि मैंने बताया था आई वी दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता है, और वह वहां जाती है सी गोज देयर। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे, आई एम गोइंग देयर। ओके, चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अब इसकी पहचान हमको समझ में आ गई, क्या होती पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब इनके कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए, जिसको हम यहां लिख दे रहे हैं, हेल्पिंग
ये भी बहुत ही आप लोगों को सपोर्ट करेगा, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HV भी कहते हैं। एच बोले तो हेल्पिंग, वी बोले तो वर्ब। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। बिल्कुल माइंड से, बिल्कुल ध्यान अट्रैक्टिव माइंड में बैठिएगा और केयरफुली समझिएगा। बहुत ही कम समय में समझा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमको बहुत कुछ समझना है, ठीक है ना। देखिए इज, एम, आर। अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है, अगर हमारे सामने सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वहां पर हम कौन सी हेल्पिंग इन तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल है तो किसका प्रयोग करेंगे? या मान लीजिए आई एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव माइंड में समझना है। देखो इज, आर, एम के नीचे हम लिख दे रहे हैं ही, सी, इट या नेम। देखिए अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा? अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या कोई नेम आ जाए, है ना। नेम बोला कोई नाम। वह वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। वह वहां जा रही, सी इज गोइंग देयर। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। मोहन रामायण पढ़ रहा है, मोहन इज रीडिंग द रामायण। ओके, तो एक बात याद रखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ करेंगे। अब बात आती है आई एम की। तो आई एम एक ऐसा वर्ड है, ये अकेला है और सब्जेक्ट अगर आई आ जाता है तो आई के साथ क्या लगेगा? आई एम। क्या लगेगा? आई एम। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने भाई की सहायता कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग माई ब्रदर। मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग माई फादर। ओके, मैं प्रतिदिन यह कार्य कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क डेली। ओके दोस्तों, हमको केवल समझने का प्रयास करना है, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ, केवल आई के साथ, ध्यान रखना। अब देखिए आर, अब अगर सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाए, है ना, वी आ जाए, दे आ जाए, ओके, या प्लूरल नाउन आ जाए, प्लूरल नाउन। ओके, देखिए समझ में आ गया ना। देखिए अभी इसको हम लेंदी करते तो लेंदी बनता चला जाता, बहुत ही कम समय और बहुत ही ये बहुत ही इजी टेंस भी है। देखिए इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, है ना। अगर ही, सी, इट, नेम सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इज का प्रयोग होगा। और आई एम, आई का प्रयोग, आई के साथ केवल आई एम का प्रयोग होगा, मींस आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ होगा। आर का मतलब आर का प्रयोग यू, वी, दे। अगर यू आता है, वी आता है, दे आते हैं या प्लूरल नेम आते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। अब समझ लीजिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई आया तो आपने आई एम का प्रयोग कर दिया। लेकिन अतुल सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अतुल सर आई एम नहीं होगा, अतुल सर इज होगा वहां पर, ठीक है ना। देखिए अब उसके बाद आर का प्रयोग, तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। तुम दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली। ओके, हम यह कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस वर्क। वेल, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, दोज बॉयज, वे लड़के, दोज बॉयज, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, ये लड़के, दीज बॉयज, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। ओके, तो ये वे लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, दोज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, अब देखिए लड़के अपना काम कर रहे हैं, बॉयज आर डूइंग देयर वर्क, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों अगर इज का प्रयोग करना है, ही, सी, इट, नेम आएगा तो इज लगेगा। अगर आई होगा तो एम लगेगा, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन होंगे तो आर लगेगी। इससे आप लोग बिल्कुल सहमत हैं, मतलब समझ गए ना। अब आइए, ये तो हमारे सामने एक बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की। और कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 3, इज, आर, एम। अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा वो भी मैंने उनके नीचे लिख दिया। एम का प्रयोग किसके साथ होगा हमने लिख दिया। आर का प्रयोग किसके साथ हमने लिख दिया। बहुत सारा ट्रिक है ना। अब देखिए, अब हम लोग आप कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, जहां तक आपको समझ में आता तुरंत कमेंट करिए, अगर नहीं समझ आता तब भी कमेंट करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्रेंड्स। अब यहां पर हमने चर्चा कर दिया हेल्पिंग वर्ब की। अब हम चर्चा करेंगे, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट मेन वर्ब। हमने बताया था ना मेन वर्ब, जिसको आप कहते हो MAIN, मेन वर्ब। हम लोग बेटा अब बच्चों कहते हैं MV, क्या कहते हैं? MB, नेट में कहते हैं MB। तो M और B होता है और मेन वर्ब M और V होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेन वर्ब आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसे आपने यहां गो लिखा तो गो और प्लस ING तो बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? मींस आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब आप समझ लीजिए, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग,
शेर जंगल में दहाड़ रहा है, द लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, पिताजी लखनऊ से हैदराबाद आ रहे हैं, फादर इज कमिंग टू हैदराबाद फ्रॉम लखनऊ। ओके, यानी कि हम आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जिसको हम कहते हैं चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जिसको हम आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, चलिए हम लोगों ने एक्वेंटेंस जाना क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जाना क्या होता है, इज, एम, आर। तो इज का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, हम लोगों ने ये भी जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब चलिए ये बात हो गई। अब हमने एक दिन बताया था आप लोगों को कि एक टेंस को हम 6 प्रकार से बनाते हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक सेंटेंस बोलेंगे और एक ही सेंटेंस से आप लोगों को वही एक सेंटेंस 6 प्रकार में ले जाना। कैसे, मैंने बोला शेर जंगल में दहाड़ रहा है, ठीक है, आप शेर को क्या कहोगे, लायन। अब द लायन, ओके, तो क्योंकि डेफिनेटली देना है तो द लायन। अब सिंगुलर है कि प्लूरल, रहा है तो सिंगुलर है और रहे हैं तो प्लूरल है, तो द लायन इज हो गया ना। क्यों आया इज, क्योंकि द लायन सिंगुलर है, तो द लायन इज। अब दहाड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रोर, स्पेलिंग क्या होती है, ROAR। अब भैया रोर में आप ING प्लस कर दो, हो जाएगा रोरिंग। यही कहलाता है वर्ब की मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब की ING फॉर्म, रोरिंग। अब कहां दहाड़ रहा है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ओके, ऑन द फॉरेस्ट नहीं, कोई पेड़ पे नहीं है, वो में है। ओके, क्योंकि वहीं पर लिविंग है, वो वहां पर हैबिटेड, तो यानी कि द लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट। एनी प्रॉब्लम। अब इसको बनाइए, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है, मैंने बताया था। अब देखिए इज, अब इज को ला करके पहले पटक दो, इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। अब भैया अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैंने इसका फार्मूला बताया था। सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा है, तो भैया क्यों की अंग्रेजी व्हाई होती है। व्हाई इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, मींस WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा है, व्हाई इज द लायन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। समझ रहे हैं आप लोग, ये तो हो गया अफर्मेटिव की बात। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा है और शेर जंगल में क्यों दहाड़ रहा है। एक ही सेंटेंस को 3 प्रकार बताए। अब आइए, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, द लायन इज नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट, क्योंकि नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है। क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, इज द लायन नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। और शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है, व्हाई इज द लायन नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ओके, तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और अगर WH वर्ड पहले आए तब भी क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा। ओके, आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए एक बात सामने आती है कि पहचान। अब हमने बताया इज, अफर्मेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव और फिर WH, फिर नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और फिर WH टाइप नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर हमें लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर अफर्मेटिव हमें पढ़ना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, RM प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ओके है ना। अब देखिए मैं यह कार्य कर रहा हूं, आई, अब जो रहा हूं आ गया ना, तो आई और वाई के साथ एम, आई एम करना ये डूइंग, और यह कार्य दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क। ओके ओके, मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूं। अब एक ही सेंटेंस को 10 बार बोलिए, आपकी इंग्लिश फास्ट हो जाएगी। योर इंग्लिश विल बी फास्ट इफ यू रिपीट वन सेंटेंस अगेन एंड अगेन। देखिए मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग द पुअर, आई एम हेल्पिंग द पुअर, गरीबों, द पुअर नहीं, आई एम हेल्पिंग द पुअर। ओके, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर। ओके, मैं अपना काम डेली कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क डेली। ओके, मैं इस समय लखनऊ में रह रहा हूं, आई एम लिविंग इन लखनऊ नाउअडेज एट दिस टाइम। ओके, इस तरीके से एक सेंटेंस को कई बार बनाइए। देखिए आज वर्षा हो रही है, हमने बताया तो वर्षा मौसम ऋतुओं के लिए इट का प्रयोग, इट इज रेनिंग टुडे। ओके, पिताजी वहां जा रहे हैं, फादर इज गोइंग देयर। ओके, मेरा भाई कठिन परिश्रम कर रहा है, माई ब्रदर इज डूइंग हार्ड वर्क। ओके, या वर्किंग हार्ड कह दीजिएगा। किसान खेत जोत रहे हैं, द फार्मर इज, द फार्मर्स आर जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड। ओके, इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना दीजिएगा, है ना। तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। ठीक है, वे वहां जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर। ठीक है,
हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अवर वर्क, ठीक है। वह लड़के वहाँ जा रहे हैं, दोज बॉयज आर गोइंग देयर, ओके। तो एक सेंटेंस का प्रकार बनाइए, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। वर्षा आज नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ओके। क्या आज वर्षा नहीं हो, इज इट नॉट रेनिंग टुडे, ओके। इसी तरीके से एक सेंटेंस को आप कई बार रिपीट करेंगे तो आपकी इंग्लिश फास्ट हो जाएगी, जो एक वीकनेस है वो स्ट्रॉन्गनेस में चेंज हो जाएगी। तो आप दोस्तों समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग और क्या होती है, इज, एम, आर, ओके। अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा, ही, सी, इट या नेम के साथ। एम का प्रयोग केवल आई के साथ। आर का प्रयोग यू विद प्रोनाउन साथ। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हमें लगता है कि आपको ये सेंटेंस, ये टेंस पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेली आप लोग 10 सेंटेंसेज 20 सेंटेंसेज रब पर बनाएं और उसको रिपीट करते रहें। जितना टेंस आपका मजबूत होगा, ग्रामर उतनी ही मजबूत होगी। यदि आप ग्रामर को जीना चाहते हो, यदि आप अपने आप को किसी के सामने, एक इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति के सामने अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इंग्लिश टेंस की नीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही। दिस पार्ट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर यू इफ यू वांट टू मेक गुड स्पीकर इन इंग्लिश, ओके। मैं केवल यही नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना, नहीं, थोप नहीं रहा हूं, आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि अपने आप को कभी किसी के सामने कमजोर नहीं होने देना है, ओके। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने बताया था ना कि बहुत कम समय में हमको तीनों टेंस समझना है, बस केवल सपोर्ट, आई नीड ऑल और सपोर्ट, है ना। हमने बताया अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में अपने मंतव्य को, अपने जो आपके मन में चल रहा है कि हमें नहीं समझा, वो आप उसको लिखिएगा, उसको मैं चेंज करूंगा, उसको मैं प्रयास करूंगा उसको और अच्छे से बताने का, ताकि, क्योंकि धीरे धीरे ही सही, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमको अपने फॉल्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट, भैया देखो, प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट जो पूर्ण हो गया, और टेंस मतलब काल, आप जानते ही हो, यानी कि ऐसा टेंस जिसका कार्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताया कि कार्य हो रहा हो, चल रहा हो, लेकिन भैया इन्हें कब से चला था और कब तक चलेगा, लेकिन जारी है कार्य, ठीक है। इसको इम्परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट को क्या कहते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि ऐसा लगता है कि कार्य जस्ट अभी समाप्त हुआ है और उस खाना खाने का जो कार्य अभी ज्यादा समय उसको नहीं बीता है। तो भैया जब नहीं बीता है, तो जब कार्य, मतलब कार्य हो चुका हो और हो चुके हुए कार्य को ज्यादा समय भी ना बीता हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं समझाऊंगा, किसी भी कीमत पर समझाऊं, आपको समझना है, मुझे पढ़ाना, आपको समझना है। फ्रेंड्स देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस जब जिसमें कार्य समाप्त होने का जो एक सिचुएशन है, ज्यादा समय उसको ना, मतलब कार्य समाप्त भी हो गया हो और उस समाप्त हुए कार्य को ज्यादा समय ना बीता हो। अब दोस्तों वही मेथड यहां पर अपनाइए। हमने बताया शॉर्ट ट्रिक में समझना है, क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है आदि। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो भैया केवल रहा है, रही है, रहे हैं बताया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, ये तो हम समझते हैं। अब लेकिन सर ने लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, सोया है, गाया, अरे भैया सब या है, जहां भी आ जाए, ठीक है। आपको केवल क्या समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सर ने पहचान बता दी, क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया पिया है। अभी मैंने बताया, अब देखिए मैं आपसे सेंटेंस बोला, मैं वहां जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो देयर। और मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर। और मैं वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर। देखिए जाता हूं इंडेफिनिट, अनिश्चित है, और जा रहा हूं यानी कि जाने कार्य शुरू है, लेकिन पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और मैं वहां जा चुका हूं यानी कि पहुंच चुका हूं, वहां पहुंच चुका हूं, लेकिन पहुंचने के जो पहुंचा हूं भी ज्यादा समय नहीं बीता है। दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया। कभी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं लोग, कहते हैं मैंने ऐसा कर दिया है, आई हैव डन सो, आई हैव डन सो। मैंने, आई, ठीक है, अब आई के साथ हैव
और इसमें भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा, सो, आई हैव डन सो। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक बात हमारे सामने आती है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो सर प्रेजेंट परफेक्ट अक्सर इसको लोग पढ़ाया जाता है, लेकिन लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, अभी ये चीज हमको सिंपल प्रेजेंट बताएंगे। इज आर एम जब यूज पढ़ाएंगे इज आर एम को, तो वहां पे भैया जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, तो भैया अध्यापक हूं, हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में सर बता चुके हैं, अब यहां भी बता रहे हैं, तो उसका सिचुएशन अलग है क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब में आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, मतलब ऐसा लगे कार्य जस्ट समाप्त हो और समाप्त हुए कार्य को ज्यादा समय ना बीता हो। दोस्तों अब आइए हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव और हैज। देखिए अब आपको शायद थोड़ा सा रिमाइंड हो रहा होगा कि जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो प्राइमरी में बी, इज, आर, आई एम, वाज वर्ब बताया था, डू, डज, डिड, फिर हैव, हैज, हैड बताया था। याद रखना हैज की उत्पत्ति कहां से हुई है, हैव से हुई है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमको पहचान पता हो गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, दिया आदि है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, दो, हैव और हैज। अब एक चीज हमारे सामने है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया। तो इसमें भैया V3 बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने अलग बताया था, आई, वी, दे, यू वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, सी, इट, यानी सिंगुलर के साथ एस ए लगाते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो बन जाता है आईएनजी फॉर्म। अब एक बात हमारे सामने आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट जैसे रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गया ना। अब देखिए अब हम आपको एक चीज बताने, एक सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, है ना। उस सेंटेंस से आपके मंतव्य को हम जानना चाहेंगे कि आपको समझ में नहीं आया कि नहीं। अब आपके मन में आ गया होगा सर कैसे जान गए कि हमको समझ में नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन हमारा जो अंतःकरण आप लोगों पर राउंड कर रहा है। क्या कहा हमने, जैसे अभी मैंने एक ही सेंटेंस बोला था उसी को हम लेकर चल रहे हैं, है ना। तकिया कलाम जिसे कहते हैं, शेर जंगल में दहाड़ चुका है। अब भैया अब देखिए अभी मैंने बताया दहाड़ रहा है और दहाड़ता है, तो दहाड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दहाड़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और दहाड़ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो शेर जंगल में दहाड़ चुका है, तो शेर को क्या कहा था आपने, सब्जेक्ट क्या इसमें, कौन दहाड़ चुका है, शेर। शेर क्या कर चुका है, दहाड़ चुका है, और कहां दहाड़ चुका है, जंगल में। समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। देखिए अब एक बात हमारे सामने आई, क्या लिखोगे, दी, फिर क्या लगाओगे, लायन। अब एक बात तो सर ने अभी बताया ही नहीं कि यार हैव का प्रयोग सर किसके साथ करने वाले हैं और हैज का प्रयोग किसके साथ करने वाले हैं। तो भैया बिल्कुल मन बना के बैठिएगा, सब बताऊंगा। द लायन भैया सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ याद रखना आंख मूंद कर हैज का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, हैज का। तो आप क्या लगा दोगे, हैज, द लायन हैज। अब भैया अब दहाड़ने की अंग्रेजी रोर क्या होती है, रोर, और रोर में आप ईडी लगा दो, बन जाएगा थर्ड फॉर्म रोड। द लायन हैज रोड, ROARED, रोड। अब भैया कहां दहाड़ चुका है, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसको रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। अब एक बात आप समझ गए, देखिए क्या समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब है और हैज होती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो प्रेजेंट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गान थर्ड फॉर्म। बस उसी गान पे आप चर्चा करिए। सिंग प्रेजेंट फॉर्म, सैंग सेकेंड फॉर्म, और संग थर्ड फॉर्म। तो सिंग सैंग संग, गो बेंड गान। अब भैया हेयर हर्ड। ओके, तो एक बात याद रखना, आपको फॉर्म बहुत जरूरी है जानना। ये ना सोचना कि भैया जब अब आप मान लीजिए 5 स्टार होटल में गए, तो 5 स्टार होटल भाई आज तक तो मैं नहीं गया फिलहाल, देखो भगवान कभी ले जाते हैं, लेकिन अब आप 5 स्टार में जाना चाहते हो तो आप 5 स्टार में कब पहुंचोगे, जब पहले आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, तभी तो आप जा रहे वहां पर
फाइव फ्लोर पे 5वें मंजिल पहुंच पाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपको पहुंचना है, आपको ग्रामर जानना है, आपको मैथ्स जानना है, केमिस्ट्री जानना, तो भैया पहले बेस को जानो यार। जब बेस ही नहीं पता है, आप उड़ान कब भर पाओगे, एरोप्लेन कब चला पाओगे? जब आप उसको समझोगे, इसको सीखोगे, पायलट, एक अच्छे पायलट बनोगे। ठीक है, तो पहले पायलट बनो। आपको ग्रामर समझना है तो ग्रामर के बारे में जानो, सर बता क्या रहे हैं। अब आप देखोगे नहीं लगातार शुरू से लेकर के एंड तक, आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देखोगे, तो मैं क्लियर कह देना चाहता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपने वीडियो खोला, वॉच किया, 1-2 मिनट देखा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखें कि उसमें सर ने बताया क्या है। ठीक है ना। अब आइए, एक बात हमने, अब इसको हम थोड़ा अपने हाथ से ही रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब हैव का प्रयोग हमने वहां बताया तो बहुत इजी मेथड हो गया। देखिए, हैव का प्रयोग आई के साथ, ओके, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। समझ आ गया कि हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए और प्लूरल नाउन में बहुवचन। ओके, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आप आंख मूंद करके किसका प्रयोग करोगे? ये हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट के रूप में ही आ जाए, ओके, सी आ जाए और इट आ जाए या नेम आ जाए, तो भैया किसका प्रयोग करोगे? हैज का प्रयोग करोगे। अब आपके सामने जो एक डिफिकल्टी थी वो भी मैंने क्लियर कर दी, इजी हो गया ना, कि हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन, और हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ करोगे। ओके, समझा? चलो ठीक है, ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है लेकिन समझ लोगे, है ना, मुंह तो अच्छा है ना। देखिए, हैव का प्रयोग किसके साथ करोगे? आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन के साथ, और हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ करोगे ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। हेल्पिंग वर्ब हैव है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया। अब चलिए एक सेंटेंस हम बोलते चल रहे हैं, अब आप उसको समझिए। अब मैंने बोला मेरा भाई मुंबई जा चुका है। सेंटेंस तो इजी होगा लेकिन हम इसको भी कई प्रकार से घुमाएंगे। अब एक सेंटेंस मैंने बोला, 10 सेंटेंस आपको बोलना है। मेरा भाई मुंबई जा चुका है, तो मेरा, मैंने कहा था माई, भाई, ब्रदर, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। माई ब्रदर हैज गॉन टू मुंबई, है ना। अब देखिए यहीं पर वह लड़के प्रयागराज जा चुके हैं। अब वह लड़के, अभी मैंने बोला था दोज बॉयज, क्या कहा था? दोज बॉयज हैव गॉन टू प्रयागराज, है ना। यानी कि पिताजी ने नाश्ता कर लिया है, फादर हैज टेकन द ब्रेकफास्ट। ओके, रमा अपना कार्य कर चुकी है, रमा हैज डन हर वर्क, तो रमा के साथ अपने हर आएगा, ही के साथ ही जाएगा, मोहन के साथ ही जाएगा, है ना। मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का जो डिफरेंस हमें समझना, भी जेंडर भी हम और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए और भी सेंटेंस घुमाओ। क्या मैं वहां जा चुका हूं? हैव आई गॉन देयर। क्या आज वर्षा हो चुकी है? हैज इट रेन्ड टुडे। मैं आज कहां जा चुका हूं? कहां के अंग्रेजी? वेयर हैव आई गॉन टुडे। इजी लग रहा है ना। तो सबसे पहले कहां, कब, कहां, क्यों, कैसे की अंग्रेजी हमको लाना है। तो कब की अंग्रेजी व्हेन, कहां की अंग्रेजी वेयर, कैसे की अंग्रेजी हाउ, क्या की अंग्रेजी व्हाट, ओके, क्यों की अंग्रेजी व्हाई। ये सब हमको समझना है फ्रेंड्स। ओके, देखिए अगर हम बेस को नहीं जानेंगे तो उम्मीद मत करिए आप समझने, है ना। इसको समझिए, ये बहुत ही भी जरा, अभी आपको जैसे से ग्रामर के अंदर ले चलेंगे वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तब आपको हाँ ये तो सर की बात यहाँ पर बिल्कुल 100% सत्य यहाँ साबित हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं वहां नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन देयर। ठीक है, क्या मैं वहां नहीं जा चुका हूं? हैव आई नॉट गॉन देयर। क्वेश्चन में लगाते रहिए, जहां मतलब क्वेश्चन होगा वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क में लगाना है। और मैं वहां कैसे नहीं जा चुका हूं, अब कैसे आ गया, मैं सेंटेंस को बदलता चल रहा हूं। मैं वहां कैसे नहीं जा चुका हूं, है ना। तो हाउ हैव आई नॉट गॉन देयर। तो अब एक बात हमें समझना है कि इनको हम कैसे समझें, है ना। अगर इनको समझेंगे नहीं तो ये हम कतई इनको हम
नहीं अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर समझना है तो हर चीज़ को एक चीज़ को हमें टू द पॉइंट समझकर चलना है ना। तो आप समझ गए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया पिया है। अब देखिए, एक थोड़ा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा है ना, और उस निवेदन को, उस रिक्वेस्ट को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम आपको केवल एक आधार सा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब आधार देने के बाद आप मन में सोचो, जब आप एकांत में लोनली बैठो तो वहां पर सोचिए कि सर ने हमको बताया, मैं वहां जा चुका हूं, शीला वहां जा चुकी, एक ही सेंटेंस घुमाते रहिए। अब जब आप एक ही सेंटेंस को 10 बार बोलोगे तो भैया वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। ओके, आजकल क्या होता है, अगर किसी टेक्नोलॉजी को हम किसी के द्वारा करते हुए देख लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी माइंड में ज्यादा आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप घर पे जब लोनली बैठो तो आप एक ही सेंटेंस को घुमाते रहिए, सब्जेक्ट पर ध्यान रखिए बस। ही, सी, इट, नेम, है ना। ही पुरुष के लिए आता है, सी महिला के लिए आता है, मीन्स मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही और फेमिनिन जेंडर के लिए सी, है ना। वर्षा, मौसम, ऋतुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के लिए दे का प्रयोग करते हैं, और नेम है, तो ये सब हमको समझना है। ठीक है ना। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे, अब किसकी चर्चा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। एक टेंस में आपको 20-20 सेंटेंस बनाने हैं, तभी जा करके आप समझ पाएंगे। चूंकि अभी जब हम लोग नरेशन में पहुंचेंगे, सिंथेसिस में पहुंचेंगे, है ना, वहां पर हम एक चीज, जो हम वहां पर हमको ये चीजें मिलेंगी तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम भैया वहां पर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। भाई ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट कितनी हेल्पर होती है, 2, हैव और हैज। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर, एम। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट आपको समझना है, चूंकि मैं सब चीजें बता चुका हूं। अब आइए पीपीसीटी, पीपीसीटी बोले तो, पीपीसीटी बोले तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट, पी बोले तो प्रेजेंट, पी बोले तो परफेक्ट, सी बोले तो कंटीन्यूअस, टी बोले तो टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट पूर्ण हो चुका हो, कंटीन्यूअस जारी भी हो, कार्य हो भी गया हो और जारी भी, यानी कि कार्य शुरू हो गया हो और वर्तमान में वो जारी हो, लेकिन उस कोई खाद नहीं कब तक वो चलेगा। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यानी कि कार्य शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कब तक वो चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमको यहां पर ये समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर दैट स्लोली एंड स्लोली एवरी स्टेप हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन अवर एजुकेशन लाइफ। ओके, हम मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट हमारे जीवन में महत्व रखता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं और 99 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आते हैं और एक क्वेश्चन हमें आता है लेकिन वहां पर छोड़कर चले आते हैं, तो मन में ग्लानि होती है कि यार काश हमने वो क्वेश्चन भी वहां पर अटेम्प्ट किया होता। तो वो सिचुएशन हमको यहां पर नहीं लाने देना है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, देखो, रहा है, रही है, रहे, एक चीज यहां नहीं लिख दे रहा हूं, तथा समय। क्या कहा मैंने, तथा समय। अब देखिए, समय, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हमने बोला था, और वहां पर हमने नहीं कहा था तथा समय, वहां नहीं कहा था ना, लेकिन यहां हमने क्या कहा, रहा है, रही है, रहे, तथा समय, यानी कि समय दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 बजे से, 3 दिन से, 2 साल से, 10 साल से, 15 मिनट से, 10 सेकेंड से, पिछले सप्ताह से, ये सब समय आ जाए। अब चलिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यहां पर होती है हैव बीन, हैज बीन। देखिए, अब देखो, अब यहां पर हम आपको ये हम अभी रफ कर दे रहे हैं, अब यहां पर भी बताना चाहते हैं कहां पर किसका प्रयोग हुआ। देखिए, आई, वी, दे, आई, वी, दे, यू, आर, प्लूरल नाउन। अब देखिए, हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करोगे आप, सब्जेक्ट अगर आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, अथवा प्लूरल नाउन होगा, तो आप किसका प्रयोग करोगे, हैव बीन का। फ्रेंड समझ में आ रहा। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, और सिंगुलर
नाउन आ जाए, है ना, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक और कंफ्यूजन हम लोगों के साथ क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, हैव बीन और हैज बीन। अब सर ने बताया कि आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल नाउन्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब आइए, अब फिर वही आइए, मेन वर्ब। मेन वर्ब अभी बना था, मतलब मुख्य क्रिया, बिना इसके तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। मुख्य क्रिया में सबसे पहले क्या होगा, वी प्लस आई एन जी, मतलब आई एन जी फॉर्म, वी प्लस आई एन जी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना, आई एन जी, मीन्स इसमें भी आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यार एक सिचुएशन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कहेंगे कि सर रहा है, रही है, रहे हैं, आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बताया, और रहा है, रही है, रहे आप यहां भी बता रहे हो, आई एन जी फॉर्म का सर आपने वहां भी प्रयोग बताया, और आई एन जी फॉर्म का प्रयोग आप यहां भी बता रहे हो, तो सर हम समझेंगे कैसे, है ना। हम एक दो सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, देखिए मैं, अच्छा चलिए आपको और ये बता, मैं यह कार्य कर रहा हूं और मैं यह कार्य 2 घंटे से कर रहा हूं। तो अंत में जाइए, दोनों में रहा है, रही है, रहे आया, है ना। लेकिन देखिए पहले सन मैं यह कार्य कर रहा हूं और मैं यह कार्य 2 घंटे से कर रहा हूं, तो फर्स्ट सेंटेंस में 2 घंटा नहीं आया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में 2 घंटा आ गया। तो मैं यह कार्य कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आई एम डूइंग दिस वर्क, और मैं यह कार्य 2 घंटे से कर रहा हूं, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स हमें समझना है कि रहा है, रही है, रहे और तथा समय आ जाए, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 15 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 साल, 3 साल, 10 साल, पिछले सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 महीने से, 3 साल से, ये सब समय आते हैं। तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। फ्रेंड्स रहा है, रही है तथा समय आ गया, पहचान हो गई, हैव बीन, हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है ये मैंने बताया, और मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगेगी। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको रफ कर दें, तो एक बात और बता दें। चलिए अब इस टेंस का जो मेन पॉइंट है वो समझना है कि जो हमारे आपके मन में क्या कर रहा है, बोलो, सूर्य की तरह भ्रमण कर रहा है, मतलब जैसे यात्रा सूर्य करता रहता है वैसे यात्रा कर रहा है। चलिए उस कंफ्यूजन, यात्रा कर रहे हुए उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें समय जैसे आता है, कोई कह देता 1 घंटा, 2 घंटा, 10 सेकेंड, 15 मिनट, 1 महीना, 2 साल, 3 बजे से, पिछले सप्ताह से, दस सालों से, ETC। ये देखो अगर ये सब चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, समय जहाँ पर आएगा 1 घंटा, 2 घंटा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 मिनट, 10 सेकेंड, 10 साल, 3 साल, 2 महीना, 10 साल, है ना, 1990 से, 2003 से, 2004 से, ठीक है, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, पिछले दिन से, ठीक है, 3 बजे से। तो एक बात जाना, ये सब समय आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए एक बात जानिए, इनमें एक होता है निश्चित समय जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको कहते हो अनिश्चित समय। देखो कभी कोई समय होता है, जैसे कहते हैं भैया मैं ठीक 3 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा, तो यानी कोई निश्चित समय हो गया। भैया मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो भैया 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे से 3 घंटे भी हो सकता है। तो जो निश्चित समय हो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और जो अनिश्चित समय होता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लिख दे रहे हैं, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जिसको क्या कहते हो, निश्चित समय, निश्चित समय, और फिर कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, तो निश्चित समय और अनिश्चित समय, तो निश्चित समय को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो निश्चित समय में क्या क्या आता है, आइए हम लोग इनको समझ लेते हैं, आपको मैं ओरली बताता हूँ। निश्चित समय में जैसे मान लीजिए कोई 3 बजे से, 10 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात्र से, पिछले महीने से, पिछले साल से,
1990 से 2004 से, ठीक है, इनके लिए हम किसका, पिछले महीने से, पिछले सप्ताह से, पिछले दिन से, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो एक बात दोस्तों याद रखना कि निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 बजे से सिंस 3 o'clock, पिछले 3 दिन से सिंस लास्ट 3 डेज, 1990 से सिंस 1990, 2009 से सिंस 2009, पिछले 3 महीने से सिंस लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 दिन से सिंस लास्ट 3 डेज, सिंस पिछले 3 सालों से सिंस लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये निश्चित समय है, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए दोस्तों यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मुझे पूरा मुंह देगा, आप लोग समझ गए होंगे। अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए मीन्स अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हो, फॉर का प्रयोग करते हो। अब देखिए 2 घंटा से, 1 घंटा से, 10 साल से, 10 दिन से, 15 सेकंड से, 20 सेकंड से, 15 मिनट से, 1 साल से, 1 महीना से, 1 दिन से, ये अनिश्चित समय है ना, ये अनिश्चित समय। इनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का प्रयोग करोगे। 10 सेकंड से फॉर 10 सेकंड्स, 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स, 10 सालों से फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 3 महीनों से, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। ओके, ये सब इसमें बातें हो गई। तो आप जान गए कि समय जो होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हो, फॉर का प्रयोग करते हो। आप लोग समझ गए पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे तथा समय। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। समय कौन से होते हैं, 2, निश्चित समय और अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हो, और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हो, फॉर का प्रयोग करते हो। आइए अब एक सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद आज हम लोग प्रेजेंट टेंस से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में रह रहा है। मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में रह रहा है। तो मेरा मित्र आप क्या कहोगे, माई फ्रेंड। क्या कहोगे, माई फ्रेंड, FRIEND। ओके, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर मीन्स एक वचन में, तो आप किसका प्रयोग करोगे, हैज बीन। किसका प्रयोग करोगे, हैज बीन। अब वे मेरे 2 मित्र मुंबई में रह रहे हैं, तो माई 2 फ्रेंड्स, आप क्या लगाओगे, माई 2 फ्रेंड्स हैव बीन लिविंग इन मुंबई। ओके, तो वैसे माई फ्रेंड मेरे मित्र, मतलब मेरा मित्र, माई फ्रेंड हैज बीन। अब रह रहा, तो रहना के क्या होती है, लिविंग, तो क्या लिखोगे, लिव, और लिविंग। कहाँ पर रह रहा है, दिल्ली, इन दिल्ली। माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। अब 1990 से, तो 1990 एक निश्चित समय है, उसके पहले 1990 नहीं आना, आने वाला, तो क्या लिखोगे, सिंस। क्या लगा दोगे, सिंस 1990। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए। अब एक अनिश्चित का समझिए, जैसे मैं आप थोड़ा बदल दें, वहाँ 2 घंटे से अपना काम कर रही है। वह 2 घंटे से अपना काम कर रही है। तो रही है फेमिनिन जेंडर है, तो किसका प्रयोग करोगे, सी का प्रयोग करोगे। क्या हो जाएगा, सी। अब दोस्तों यहां पर हमने आपको बताया था सिंगुलर है ना, तो आप क्या लगाओगे, हैज बीन। अब देखिए अपना काम कर रही है ना, तो करना क्या है, डूइंग। क्या हो जाएगा, डूइंग। और अपना क्या है, हर, फिर क्या हो जाएगा, वर्क। तो क्या हो जाएगा, सी हैज बीन डूइंग हर वर्क। अब देखिए 2 घंटे से, तो अनिश्चित समय है ना, तो क्या लिखोगे, फॉर 2 आवर्स, है ना। आप समझ गए। अब देखिए इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को आप घुमा दीजिए। क्या मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में रह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हैज माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, हैज माई फ्रेंड मीन्स हैज बीन है, तो उसके बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट, तो हैज माई फ्रेंड मीन्स हैज पहले आ जाएगा। हैज माई फ्रेंड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में क्यों रह रहा है, तो क्योंकि व्हाई हैज माई फ्रेंड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। अब निगेटिव बना दो, मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा है, माई फ्रेंड हैज नॉट बीन
है ना। हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, क्या मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। हैज माय फ्रेंड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, और मेरा मित्र 1990 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा है, तो व्हाई हैज माय फ्रेंड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। बन गया ना। तो एक सेंटेंस को आप 10 प्रकार से बनाइए, और जहां तक हो सके आप टेंस को पहले समझिएगा। टेंस समझ लेंगे तो सारी की सारी ग्रामर आपको इजी हो जाएगी, है ना। हमको अगर इंग्लिश बोलना है तब भी हमको टेंस जानना है, अगर हमको इंग्लिश बोलना है तो यूजेज को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज को जानो, 12 टेंस समझो, फिर यूजेज को समझो, तब जाकर के आपको ग्रामर की गहराइयों के बारे में जानकारी होगी। विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक इंग्लिश वेल, ओके। अब देखिए, अब आपको मैंने प्रेजेंट के 4 प्रकार मैंने बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे तथा समय। अब इनके हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आता है, अफर्मेटिव में एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर, एम प्लस ing होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीन, हैज बीन प्लस ing सिंस, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है, नाउ आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लोजली एंड यू विल कमेंट in my comment box and create your impression that my teaching method attractive or not. I continue waiting for your comment, and this is very easy method to understand about present टेंस काइंड्स। प्रेजेंट के काइंड्स आपको समझना है तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके फार्मूले को समझना है। एक टेंस में हमें 20 सेंटेंस बनाने हैं, है ना। जब एक सेंटेंस में 20 सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी ग्रामर, हमारी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आज की रेस में हर लड़का, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति इंग्लिश को बोलना चाहता है, चूंकि अगर उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है तो अगले व्यक्ति को होता है, यार काश मैंने भी इंग्लिश अच्छे से सीखी होती। तो आज वो समय आ गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें और अंत तक देखें। आपको अपने आप ही लग जाएगा कि हाँ, अब हमारी इंग्लिश अपने आप ही सरल हो रही है और हमें समझ में आ रही है, ठीक है ना। कोई भी, किसी भी एज का व्यक्ति वॉच कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है। और जहां फॉल्ट है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, और कमेंट करिए। जहां भी वो कमेंट करेंगे तो आपके जो कमेंट होंगे उसमें आपने अगर सजेशन भी दिया होगा तो उस सजेशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसको परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना, इसको आप लोग एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब अगले दिन मैं आऊंगा तो पास्ट के काइंड लेकर के आऊंगा, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर के, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो, थैंक यू, देखते रहिए।